नमस्कार, मैं अंकित कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल साडा चैनल। युवा शब्द को अगर उल्टा पढ़ें तो वायु बनता है, मतलब धीरे चले तो बेहतर और तेज चले तो बदलाव तय है। शायद इसीलिए युवाओं के सहारे राजनीति को भी जवान बनाने की मुहिम देश में जोर पकड़ रही है। हमारे देश की आबादी में लगभग 65% हिस्सेदारी युवाओं की है और इसी को आधार बनाकर चुनावी राजनीति में एक बड़े बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर क्या है ये बदलाव और क्या है इसके पीछे की सच्चाई, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। हमारे देश में चुनावी संग्राम राजनीति का एक अहम अध्याय है और यह किसी उत्सव से कम नहीं है। इस उत्सव में भाग लेने और वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 साल है। हालांकि जब बात चुनाव लड़ने की होती है तो इसकी शर्त अलग है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है। बदलाव की मांग कर रहे दलों और नेताओं का मानना है कि जब 18 साल का युवा सरकार का चयन कर सकता है तो चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 साल क्यों है। राजनीति में बदलाव की इस मांग को एक बार फिर संसद में उठाया गया। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत सिंह चौधरी ने संसद में एक निजी विधेयक पेश किया, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 84 और अनुच्छेद 173 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके मुताबिक युवाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 साल से घटाकर 21 साल कर देनी चाहिए। केंद्र सरकार भी इसे लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। भारत युवा देश है। देश की आबादी की औसत उम्र 25 साल है, जो कि चीन से 10 साल और अमेरिका से 15 साल कम है। यानी कि दुनिया के किसी भी बड़े देश के पास भारत जैसी युवा शक्ति नहीं है। हालांकि आने वाले 20 साल में यह भारत के पास भी नहीं बचेगी। भारत का मानना है कि 2030 के बाद देश के लोगों की औसत उम्र बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसीलिए आने वाले 7 से 8 वर्षों में ही ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में संसद या विधानसभाओं में पहुंचाने का मौका मिल सकता है। ऐसे में सरकार का भी मानना है कि युवाओं को अधिक मौके देने से ही क्रांतिकारी बदलाव संभव है। मताधिकार की आयु में सरकार में साझेदारी, चुनावी राजनीति में भारतीय युवाओं की भागीदारी, देश युवा और संसद बुजुर्ग क्यों। देश में ये कुछ ऐसे सवाल और सरोकार हैं जो पहली बार सुर्खियों में नहीं हैं। इससे पहले भी यह मांग कई बार जोर शोर से उठाई जा चुकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार का मंथन, जयंत चौधरी का प्रस्ताव और विपक्षी दलों की सहमति क्या गुल खिलाती है। तो फिर आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल साडा चैनल।